कहानी की शुरुआत एक अनाउंसमेंट से होती है कि कैसे आज की रात पूरी पृथ्वी के लिए बहुत स्पेशल है। दरअसल आज पृथ्वी के करीब से बहुत सारे मीटियोराइट्स गुजरेंगे। ये मीटियोराइट्स कई करोड़ों लाइट ईयर्स दूर से आ रहे हैं, यानी कि इनमें मौजूद एलिमेंट्स दूर स्पेस में मौजूद किसी अनजान गैलेक्सी से आए होंगे और ऐसे मीटियोराइट्स पृथ्वी के करीब से इतिहास में कभी नहीं गुजरे। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा और ये हमारे ग्रह के दूर से ही निकल जाएंगे। लेकिन अब इसी बीच एक मीटियोराइट का टुकड़ा मून में जा धंसता है, जिससे उसके कुछ हिस्से टूटते हुए पृथ्वी पर भी गिरने लगे। लकीली मून की सतह से टूटे हुए ये सारे हिस्से खाली जगहों पर गिरे थे, सो सबको लगा कि हमारा ग्रह सिर्फ बच गया है। लेकिन नासा की एक वैज्ञानिक डॉक्टर मैगी रियलाइज करती है कि उस मीटियोराइट के चांद से टकराने से अब वो पृथ्वी के थोड़ा ज्यादा ही करीब आ गया। सो वो जल्दी से अपने सारे सीनियर्स को रिपोर्ट करती है कि जो मीटियोराइट चांद से टकराया है उन्हें इस पर रिसर्च करनी होगी। वहीं अब आने वाले कुछ ही दिनों में हर ओर से खबरें आने लगी कि पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर नेचुरल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी हैं। कहीं बड़ी बड़ी सुनामीज आ रही हैं, तो कहीं आंधी और तेज तूफान के साथ बारिश ही नहीं रुक रही। यानी कि उन मीटियोराइट्स के गुजरने के बाद से पृथ्वी के वातावरण में चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं और अभी तो किसी को नहीं पता कि ये सब हो क्यों रहा है और जल्दी धरती पर क्या खतरा आने वाला है। अब डॉक्टर मैगी, जो कि पिछले कई दिनों से इसी पर रिसर्च कर रही थी, वो अपनी मदद के लिए अपने पुराने साथी डॉक्टर एलेक्स को फोन करती है। दरअसल आज से कुछ साल पहले डॉक्टर एलेक्स की पत्नी एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसके बाद एलेक्स ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए नासा से जॉब छोड़ दी और वो अभी अपने बच्चों के पास रहकर एक कॉलेज में प्रोफेसर है। अब डॉक्टर मैगी उससे मदद मांगती है कि चूंकि एलेक्स दुनिया का सबसे मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहा है, तो वो इस मीटियोराइट पर रिसर्च में उसकी मदद करे। उसके अनुसार अभी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब का कनेक्शन कई दिन पहले हुए उस मीटियोराइट शावर से है, लेकिन कैसे उन्हें अभी ये नहीं पता। सो एलेक्स अब उससे अगले दिन अपने कॉलेज में मिलने का कहकर अपनी बड़ी बेटी सीडी के साथ छोटे बेटे जे का गेम देखने लगता है। यहाँ शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से हर ओर इलेक्ट्रिक वेव्स टकराने लगी और कोई भी समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। हालांकि एलेक्स समझ गया कि ये सब उनके मून की वजह से हो रहा है। उनका चांद पहले के मुकाबले पृथ्वी के कुछ ज्यादा ही करीब आने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी में नासा के एक दूसरे वैज्ञानिक जेसन को खबर मिली कि जो मीटियोराइट चांद से टकराया था, उस टक्कर से उसका छोटा सा हिस्सा पृथ्वी पर भी गिरा है। सो जेसन जल्दी से उसे देखने जाने लगा, क्योंकि उस मीटियोराइट वाले एलिमेंट्स शायद से इंसानों के लिए बिल्कुल नए होंगे। अब जेसन क्रैश साइट पर जाकर ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ वैसे तो बहुत बड़ा क्रेटर बना हुआ था, लेकिन जिस टुकड़े से ये इतना बड़ा गड्ढा हुआ वो तो बहुत छोटा है। इतना ही नहीं, जब जेसन उस मीटियोराइट के टुकड़े को उठाने की कोशिश भी करता है तो वो तो उसे हिला तक नहीं पाता। यानी कि ये मीटियोराइट्स जिस किसी भी एलियन गैलेक्सी से आए हैं, वहाँ के पत्थरों की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा डेंस होती है कि उनमें एक छोटे से हिस्से में ही बहुत ज्यादा मास भरा होता है। इसलिए जेसन अब इस छोटे से मीटियोराइट के टुकड़े तक को हिला नहीं पा रहा और इसी से इतना बड़ा गड्ढा बन गया। इतना ही नहीं, ये एलियन एलिमेंट लोहे के टूल्स को अपनी ओर खींचता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मौजूद है। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर मैगी अब एलेक्स से मिलने उनके कॉलेज में पहुंच गई। यह दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे उस मीटियोराइट शावर्स के बाद से ही अलग अलग देशों से क्लाइमेट चेंजेस की खबरें आ रही हैं। कल खुद एलेक्स ने भी ऐसा ही कुछ देखा था। सो एलेक्स के अनुसार ऐसा सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, और वो है हमारे चांद के मास का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इसलिए वो पृथ्वी की ग्रेविटी और यहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। हालांकि डॉक्टर मैगी इस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि मून का मास पृथ्वी से बहुत ज्यादा कम है, तो वो अचानक से कैसे बढ़ जाएगा। लेकिन तभी मैगी के पास उसी दूसरे वैज्ञानिक जेसन का फोन आ गया, जिसने उस एलियन मीटियोराइट के टुकड़े को ढूंढ निकाला था। उसने मैगी को रिपोर्ट दी कि वे मीटियोराइट्स किसी ऐसी गैलेक्सी से आए थे जहाँ के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। उसने बताया कि बहुत सारा मैग्नेटिज्म और मास एक छोटे से हिस्से में भरा होता है, और उसने अपनी रिसर्च में पाया है कि जो मीटियोराइट चांद से टकराया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा चांद के सरफेस में धंसा रह गया, और चूंकि ये बहुत डेंस होते हैं इसलिए अब उस छोटे से हिस्से में बहुत सारा मास होने से चांद का टोटल मास पृथ्वी के बराबर आ चुका है। और इसी कारण से पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी के जिस हिस्से के करीब से चांद गुजरता है वहाँ का क्लाइमेट हिल जाता
रहा है। अब ये सब सुनकर एलेक्स ने भी अंदाजा लगाया कि फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक चांद का मास कम होने से वो पृथ्वी के चारों ओर एक तय ऑर्बिट में घूमता रहता था। लेकिन अब चूंकि उसका मास पृथ्वी के बराबर हो चुका है, तो अब दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगेंगे। तभी मैगी के एक और असिस्टेंट ने रिवील किया कि एलेक्स का मानना बिल्कुल सही है। चांद और पृथ्वी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और दोनों जल्द ही टकरा जाएंगे, जिससे पृथ्वी में मौजूद सारा जीवन उस टक्कर में खत्म हो जाएगा। तो मैगी तो जल्दी से अपनी सारी रिपोर्ट्स नासा के बड़े ऑफिशियल्स और खुद प्रेसिडेंट को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाकर सब रिवील करती है। उसने अपनी एलेक्स और जेसन की सारी रिसर्च शेयर की, कैसे उस विचित्र मीटियोराइट से जो कि अभी चांद में धंसा हुआ है, उससे पूरी पृथ्वी जल्दी नष्ट हो जाएगी। जिसे कि सुनकर प्रेसिडेंट अब तुरंत एक नई टीम बनाने का ऑर्डर देता है, जिसे कि डॉक्टर मैगी ही लीड करेंगी। उनकी अगुवाई में सारे वैज्ञानिकों को जल्द से जल्द अभी सिचुएशन पर और रिसर्च करके ये पता करना होगा कि वे इसे रोक कैसे सकते हैं। वहीं जब तक वे इस बारे में कुछ भी पता नहीं कर लेते, तब तक कोई भी इस रिसर्च के बारे में आम पब्लिक में बात ना करे। सो डॉक्टर मैगी अब जल्दी से एलेक्स और जेसन को अपने नए हेडक्वार्टर्स में बुलाती है, जहां से उनकी टीम इस पूरी सिचुएशन पर रिसर्च करेगी। यहाँ जेसन ने बताया कि हमारा चांद जो कि हर 48 घंटे में एक बार पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब आता है, तो ठीक उसी वक्त वो पृथ्वी के जिस हिस्से के पास होता है वहीं का क्लाइमेट हिलने लगेगा। सो उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि अब आगे पृथ्वी का कौन सा हिस्सा चांद के करीब आने वाला है, ताकि वहां से लोगों को बाहर निकाला जा सके। दूसरी ओर बाहर एक न्यूज चैनल का एडिटर डॉक्टर मैगी के एक्स हस्बैंड डेविड को ऑफर करता है कि क्योंकि उसकी एक्स वाइफ मैगी नासा में वैज्ञानिक है, तो उसे तो पता ही होगा कि ये सुनामी और भूकंप क्यों आ रहे हैं। तो अगर डेविड उससे अंदर की कोई भी खबर निकलवा लेता है, तो एडिटर अपने टीवी न्यूज चैनल में उसे एक बड़ी पोस्ट दे देगा। अब डेविड और डॉक्टर मैगी में कई साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मैगी से मिलकर पूछने लगता है कि क्या उसे इन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में कोई भी जानकारी है। हालांकि अब जैसा कि होना ही था, मैगी डेविड को कुछ नहीं बताती, क्योंकि ये मिशन सरकार का टॉप सीक्रेट होने से वे आम जनता में कुछ भी लीक नहीं कर सकते, वरना तो हर ओर क्योस फैल जाएगा और लोग सड़कों पर उतर आएंगे। तो वो अब डेविड को मना करके डॉक्टर एलेक्स से मिलने चली गई। लेकिन जब वे बातें कर ही रहे थे कि तभी हर ओर लाइट आउट होने लगता है। दोनों समझ गए कि इस बार उनका ये एरिया चांद के सबसे करीब आ गया है। सो दोनों जल्दी से भागकर अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं। उन्होंने यहाँ कर देखा कि अब चूंकि चांद हर गुजरते समय के साथ पृथ्वी के करीब आता जा रहा है और उसका मास अब पृथ्वी के बराबर होने से न सिर्फ ब्लैकआउट बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी तक पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और आज इस हिस्से के चांद के करीब जाने से कुछ समय के लिए लोग हवा में उड़ने लगे, जबकि आगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती ही जाएगी। सो इस घटना के बाद से कई सारे देशों ने लोगों को अपने घरों में ही रहने के निर्देश दिए। हालांकि वे अब भी किसी को सच्चाई नहीं बताते। वहीं बेस में भी अब एलेक्स अपने ससुर को फोन कर अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखने को कहता है, क्योंकि वो तो यहाँ आने वाले कुछ दिनों तक रिसर्च में बिजी रहेगा। जबकि दूसरे वैज्ञानिक जेसन ने भी अपनी पत्नी मार्टिना को फोन किया, जो कि अभी प्रेग्नेंट थी और वो अभी एक ट्रेन से अपने पेरेंट्स के घर दूसरे शहर में जा रही है। सो जेसन ने उसे जल्द से जल्द किसी सेफ जगह जाने को कहा, लेकिन तभी उनकी बुरी किस्मत कि मून उसी ट्रेन के एरिया के करीब आ गया, जिससे मार्टिना वाली ट्रेन भी अब हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरती है। इतना ही नहीं, अब चूंकि मून धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आता जा रहा है, तो इससे तो ग्रेविटी अब और ज्यादा मात्रा में कम होती जाएगी और धरती पर तबाही अब बढ़ने ही वाली है। मून अब पृथ्वी के जिस भी हिस्से के करीब से गुजर रहा था, वहाँ से बड़ी बड़ी तबाही की खबरें आने लगी। सो प्रेसिडेंट अब डॉक्टर मैगी से मिलकर रिपोर्ट लेता है कि क्या वे इस आपदा से बचने के लिए कोई तरीका ढूंढ पाए हैं, जिस पर अब डॉक्टर मैगी ने अपनी टीम की सारी रिसर्च शेयर की। कैसे एलेक्स की कैलकुलेशंस के हिसाब से पृथ्वी आज से ठीक 39 दिनों के बाद चांद से पूरी तरह से टकरा जाएगी। हालांकि पृथ्वी पर इंसानों समेत सारा जीवन उसके पहले ही खत्म हो चुका होगा, क्योंकि चांद के करीब आने से पृथ्वी की पूरी ग्रेविटी हिल चुकी है और आगे तो ये इफेक्ट बढ़ते ही जाएंगे।
सो एलेक्स की अगुवाई में पूरी टीम अभी इसी सिचुएशन में काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जेसन की प्रेग्नेंट पत्नी मार्टिना की आंखें खुलती हैं, जिसकी ट्रेन का पहले एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन लकीली वो सेफ बच गई। हालांकि जेसन, जिसका अभी तक भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वो डर जाता है कि कहीं ट्रेन हादसे में उसकी पत्नी को कुछ हो न गया हो। सो वो उस ट्रेन के पास जाने लगा, लेकिन तभी उसे बताया गया कि अभी उसकी यहाँ जरूरत है, क्योंकि कंट्रोल रूम में उन्हें कोई बड़ा सुराग मिला है। तो वहीं एलेक्स के घर पर भी उसके दोनों बच्चों का नाना लॉयड उनका ध्यान रख रहा था, लेकिन अब बच्चों ने कहा कि उन्हें यह डर लग रहा है, सो उन्हें अभी एलेक्स के पास उसके हेडक्वार्टर में चले जाना चाहिए। अब लॉयड दोनों को अपनी गाड़ी में लेकर एलेक्स के हेडक्वार्टर्स में जा ही रहा था, लेकिन तभी बीच रास्ते में फिर से मून के करीब आने से ग्रेविटी हट गई, जिससे उनकी गाड़ी हवा में झूलते हुए दूर जाकर गिरती है। अब इसमें बच्चे तो बच गए, लेकिन लॉयड को चोट लग गई। ऊपर से गाड़ी टूटने से तीनों को अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा। जबकि एलेक्स, जिसे कि उनके बारे में कुछ नहीं पता था, वो तो अभी डॉक्टर मैगी और जेसन के साथ पृथ्वी को आने वाले खतरे से बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। यहाँ डॉक्टर मैगी को एक जबरदस्त आइडिया आया, अगर वे सभी देशों की न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ चांद पर फायर कर दें तो वो वापस से अपने ऑर्बिट में चला जाएगा और वे उसे उतनी दूर कर देंगे जितना उसके करंट मास के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए सारे देशों को एक साथ आकर काम करना होगा और ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी सभी अब जल्दी से व्हाइट हाउस आकर प्रेसिडेंट को अपना पूरा सॉल्यूशन समझाते हैं, कैसे उनके प्लान के अनुसार उन्हें हर देश से न्यूक्लियर वेपन्स मंगवाने होंगे। हालांकि अब ये सुनते ही आर्मी जनरल ने बताया कि बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया, इन सब का एक साथ आना बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से फिर उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं बचेंगे। सो अब डॉक्टर मैगी की टीम के उलट आर्मी कमांडर के पास अपना एक अलग प्लान था। उसके अनुसार दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहते हैं कि जो मीटेओराइट अभी चांद में धंसा हुआ है, क्यों ना इंसान उन एलिमेंट्स को हथियार लें। सो अभी तो वे अपने आप से थोड़े बहुत वेपन्स लेकर उस मीटेओराइट पर अटैक करेंगे, जिससे वो पृथ्वी से दूर न जाकर चांद के अंदर ही टूट जाएगा और फिर न सिर्फ चांद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लौट जाएगा, बल्कि इंसान उस मीटेओराइट के एलिमेंट्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब आर्मी जनरल से ये सब सुनकर तो जेसन और एलेक्स समेत सभी वैज्ञानिक समझ गए कि ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें वो मीटेओराइट चाहिए, जिसके एलिमेंट्स को बेचकर वे अमीर बन सकें। लेकिन वे ये नहीं देख रहे कि ऐसा करने से पूरी दुनिया के खत्म होने का खतरा है। उन्हें अब भी सिर्फ अपने लालच की ही पड़ी है। वहीं अभी तो प्रेसिडेंट भी उनकी ही मान रहा है। सो डॉक्टर मैगी अब बाहर आकर एलेक्स और जेसन से कहती है कि वो अभी इस पूरी खबर को मीडिया में लीक कर रही है, ताकि सरकार पर आम पब्लिक का थोड़ा तो प्रेशर पड़े और क्या पता वे अपना फैसला बदल लें। जिसके बाद मैगी अपने एक्स हस्बैंड डेविड को बताकर मीडिया में उसे सारी सच्चाई बता देती है, कैसे सरकार नासा की सलाह को नजरअंदाज कर सिर्फ कुछ चुनिंदा अमीर बिजनेसमैन का फायदा देखते हुए बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं कर रही। हालांकि प्रेसिडेंट इस खबर की लीक होने के बावजूद अपना फैसला नहीं बदलते और उन्होंने मैगी की टीम को खबर भिजवाई कि वे आज ही अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जब तक पब्लिक कुछ भी सोच सके तब तक उनका प्लान काम कर चुका हो। वे आज ही चांद के सेंटर पर अटैक करने जा रहे हैं। वही अब काम के बीच एलेक्स ने रियलाइज किया कि घर पर बच्चे उसका फोन नहीं उठा रहे, तो पता नहीं अभी वे कहाँ होंगे। दरअसल वे तो अभी अपने नाना लॉयड के साथ पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। वे अब बूढ़े लॉयड के चोटिल होने से रास्ते में एक खाली पड़े स्टोर में जाते हैं, ताकि उन्हें वहाँ कुछ दवाइयाँ और खाना पीना मिल सके। लकीली यहाँ पर सब अवेलेबल था, लेकिन तभी यहाँ छुपा हुआ एक और सर्वाइवर डेरेक आकर उन सबको बाहर निकालने लगता है। लेकिन बच्चों ने अपने नाना की तबीयत खराब होने से उसे कुछ समय रुकने को कहा। तो वहीं प्रेसिडेंट भी अब तक टीवी पर आकर देश के लोगों को शांत होने का कहकर वादा करता है कि वे कोई गलती नहीं कर रहे। अगर उस मीटेओराइट के एलिमेंट्स का हम इंसान इस्तेमाल कर पाए तो सबका भला ही होगा। इंसान नई नई टेक्नोलॉजी बना पाएंगे। और इसके बाद तो अब तुरंत बिना किसी देरी के आर्मी चीफ के प्लान के अनुसार थोड़े बहुत रॉकेट मून की ओर भेज दिए जाते हैं, जिस पूरे मिशन पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सभी दूसरे देशों की निगाहें टिकी थी, क्योंकि अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो पूरी पृथ्वी का नष्ट होना तय है।
फाइनली अब कुछ ही देर में रॉकेट्स मून के कोर से जाकर टकरा ही गए। लेकिन अब जैसा कि होना ही था, इससे ना तो वो मीटोराइट ही टूटा और ना ही चांद वापस पीछे गया, बल्कि अब मॉनिटरिंग बेस पर मैगी और बाकी वैज्ञानिक एनालाइज करते हैं कि अब तो उन रॉकेट्स के मून से टकराने से उल्टा चांद और ज्यादा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा है। यानी कि जो चांद पहले पृथ्वी से 39 दिनों के बाद टकराने वाला था, अब सरकार और अमीर लोगों की लालच के कारण जो उन्होंने रॉकेट्स भेजे, उससे तो अब चांद की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई और वो अब 39 दिनों में नहीं बल्कि आने वाले सिर्फ 5 ही दिनों में टकरा जाएगा। अब तक तो उनके पास प्रेसिडेंट का भी फोन आ चुका था और उन्होंने डॉक्टर मैगी की पूरी टीम से माफी मांगते हुए कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अब क्या वे अपने ओरिजिनल प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि धरती को खत्म होने से बचाया जा सके। वो अब सारे देशों से बात करने को तैयार है, लेकिन एलेक्स ने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उनका वो प्लान तब काम करता जब चांद अपनी पुरानी पोजीशन में था, लेकिन अब वो धरती के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। ऊपर से वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, यानी क्या वो प्लान भी काम नहीं कर सकता और अब तो किसी को समझ नहीं आता कि वे आगे क्या करें। तभी जेसन को याद आया कि जब उसने उस मीटोराइट के छोटे से टुकड़े को एनालाइज किया था, तब उसके डेंस होने के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी बहुत ज्यादा था। तो ऐसा ही कुछ उस बड़े मीटोराइट में भी होगा। तो ऐसा ही कुछ उस बड़े मीटोराइट में भी होना चाहिए जो कि अभी चांद में धंसा है। तो अब अगर वे किसी तरह से एक एंटी मैग्नेटिज्म मशीन बना लें और उस मशीन को चांद के सरफेस पर जाकर एक्टिवेट कर दें, तो शायद उसके इफेक्ट से वो मीटोराइट चांद के सरफेस से बाहर निकल जाएगा, जिससे फिर से चांद का मास कम होने से वो शायद बीच से टूट जाए, लेकिन फिर वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट जाएगा। हालांकि अब प्रॉब्लम ये है कि पहले तो उन्हें जल्द से जल्द इतनी बड़ी एंटी मैग्नेटिज्म मशीन बनानी होगी और फिर उसे मून के सरफेस पर जाकर वहां एक्टिवेट करना होगा। यानी कि जो कोई भी इंसान मशीन के साथ मून पर जाएगा, उसका जिंदा वापस लौट पाना बहुत मुश्किल है और उसे अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट ने जेसन से उसका पूरा प्लान सुनकर टीम से कहा कि वे रिसोर्सेज की चिंता न करें। वो पड़ोसी देशों से बात कर सिर्फ 24 घंटों के अंदर उनकी मशीन के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करवा देगा और वे तब तक सारी तैयारी कर लें। तो वहीं दूसरी ओर लॉयड एलेक्स के बच्चों के साथ अभी तक उसी स्टोर में था जहां उसकी हालत समय के साथ खराब होती चली गई। ऊपर से वो दूसरा सर्वाइवर डेरिक उन्हें लगातार बाहर जाने को कह रहा है, क्योंकि हर किसी की तरह वो भी ऐसे मुश्किल समय में सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था। सो लॉयड ने दवा लेकर थोड़ा और समय मांगा, फिर वे यहाँ से निकल जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब अगली सुबह निकलने पर खुद प्रेसिडेंट ने आकर मैगी और बाकी सबको बताया कि उन्होंने मशीन के लिए सारा सामान मंगवा लिया है, लेकिन अब डॉक्टर मैगी के अनुसार उन्हें मून पर ही जाकर इसे असेंबल करना होगा। अब प्रेसिडेंट ने बताया कि उन्होंने 2 पायलट्स को तो रेडी कर लिया है जो कि अपनी जान दांव पर लगाकर मून तक रॉकेट्स को ले जाएंगे, लेकिन फिर वहां जाकर मशीन को असेंबल करना और फिर एक्टिवेट करना ये उन्हें नहीं आता। सो अब खुद दोनों वैज्ञानिकों एलेक्स और जेसन को उनके साथ मून पर जाना होगा, जिसका मतलब है कि दोनों शायद वहां से कभी जीवित वापस न लौट पाएं, क्योंकि अभी तो चांद जिस स्पीड से मूव कर रहा है, तो जब भी उनकी मशीन एक्टिवेट होगी तो उससे मून बीच से टूट जाएगा और फिर शायद से वे बच ना पाएं, लेकिन वे धरती को बचा सकते हैं। हालांकि अब डॉक्टर मैगी मीटिंग से आने के बाद एलेक्स से कहती भी है कि पहले उसकी पत्नी नहीं रही, ऊपर से अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। सो एलेक्स को इस मिशन के लिए मना कर देना चाहिए। हालांकि एलेक्स ने जवाब दिया कि लेकिन फिर इससे पूरी धरती को खतरा हो जाएगा। सो अब तो वो कम से कम अपना सैक्रिफाइस देकर अपने दोनों बच्चों समेत दुनिया भर के लोगों को एक सेफ फ्यूचर दे सकता है। ऊपर से चूंकि उसका अभी उसके बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो एलेक्स ने मैगी से कहा कि वो उसके बच्चों का ध्यान रखे और उन्हें उसकी ओर से गुड बाय बोले। जिसके बाद एलेक्स अब जेसन के साथ मिलिट्री बेस पर जाकर एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग लेने लगता है ताकि उनके मिशन पर कोई गलती ना हो सके। उनके इसी एक मिशन पर पूरी धरती का फ्यूचर टिका है। तो वहीं एक मिलिट्री कैंप में जेसन की प्रेग्नेंट पत्नी मार्टिना, जो कि उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, अब उसे टीवी न्यूज पर पता चला कि जेसन तो एलेक्स के साथ मून पर दुनिया को बचाने वाले मिशन पर जा रहा है। सो वो अब जल्दी से नासा बेस पर जाने के लिए एक सोल्जर से मदद मांगती है ताकि वो कम से कम एक आखिरी बार अपने पति से मिल सके और उसे बता सके
कि वो सेफ है, उसका बच्चा सेफ है। अब शुरू में तो सोल्जर ने इसके लिए मना कर दिया कि वो उसके लिए अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब उसे मार्टिना ने बताया कि वो जेसन की पत्नी है जो कि दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है और वो तो बस उसे आखिरी बार देखना चाहती है, तो वो सोल्जर अब खुद उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाने के लिए मान ही जाता है। तो वहीं दूसरी ओर एलेक्स और जेसन अब दो पायलट्स टीना और सरगे से मिलते हैं। ये दोनों भी उनके साथ मून पर इस खतरनाक मिशन पर जाएंगे और चारों साथ मिलकर अब ट्रेनिंग करने लगे। तभी कुछ देर के बाद फाइनली मार्टिना बेस तक पहुंच ही जाती है, जिसे कि सही सलामत देखकर जेसन की सांस में सांस आ गई, क्योंकि ट्रेन हादसे के बाद उसे भी नहीं पता था कि मार्टिना बची होगी या नहीं। हालांकि मार्टिना जिद करती है कि जेसन इस मिशन पर ना जाए, लेकिन जेसन ने उसे समझाया कि वो उनके आने वाले बच्चे के लिए इस दुनिया को बचाना चाहता है। वहीं चूंकि अब तक उन्होंने शादी नहीं की थी, तो जेसन अब इस मिशन पर जाने से पहले मार्टिना से शादी कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर स्टोर में अब तक लॉयड की हालत खराब होती चली गई और उसे खुद भी समझ आ गया कि उसका अंत करीब ही है। सो वो अब दोनों बच्चों को उनकी माँ का फोटो देते हुए कहता है कि शायद से वो बच ना पाए। सो दोनों को अब खुद से ही उसके पिता की लैब तक जाना होगा और इसके बाद लॉयड ने फाइनली दम तोड़ दिया, जिससे एलेक्स के दोनों बच्चे अब अकेले रह गए, जबकि उस दूसरे सर्वाइवर डेरेक को सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। और वो अब सुबह होते ही अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगता है। जेक ने उसे मदद भी मांगी कि वो उन्हें उसके पिता की लैब तक ड्रॉप कर दे, लेकिन डेरेक को तो दूसरी दिशा में जाना था और वो उनकी मदद किए बिना ही निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे इन दोनों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सो उसका मन बदलने पर अब वो वापस आकर दोनों बच्चों को उनके पिता के पास ले जाने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक एलेक्स ऑलरेडी अपने क्रू के साथ मिशन पर निकल चुका था, जहां चारों ही मेंबर्स रॉकेट्स के द्वारा पृथ्वी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिशन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि अब तक मून पृथ्वी के बहुत करीब आ चुका था और पूरी पृथ्वी का भविष्य इस एक मिशन पर टिका है। वहीं मून के अब इतना करीब होने से जल्द ही एलेक्स की टीम मून पर जाकर लैंडिंग करने लगती है, जबकि नीचे बेस पर डॉक्टर मैगी को खबर मिली कि कोई अनजान आदमी बाहर आकर एलेक्स के बच्चों को छोड़ने आया है। सो डॉक्टर मैगी अब बच्चों को जल्दी से एलेक्स के मिशन शुरू करने से पहले उनसे वीडियो कॉल पर बात करवा देती है, जिसे एलेक्स को इतना तो सुकून मिला कि उसके बच्चे सेफ हैं। जहां उसे बच्चों ने बताया कि रास्ते में उनके नाना लॉयड नहीं रहे। सो एलेक्स ने ये कहकर कि वो अपने बच्चों के लिए दुनिया को बचाएगा, वो अब जेक और सेडी से आखिरी गुड बाय बोल अपने मिशन को शुरू कर देता है। चारों मेंबर्स अब जल्दी से मून के सरफेस पर लैंड कर अपनी मशीन के पार्ट्स को बाहर निकाल असेंबल करने लगते हैं। तभी उन्हें नीचे बेस से बताया गया कि अब उनके पास सिर्फ 6 ही घंटे बचे हैं और उसके बाद तो मून पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा और उसे धकेला नहीं जा सकेगा। वहीं उन्हें चांद के सरफेस के अंदर उस मीटियोराइट को मैप कर अपनी मशीन को एक्टिवेट करना था, जिससे वो मीटियोराइट मून से बाहर निकल जाए। तो अब एलेक्स और एक पायलट सरगे यहीं रुककर मशीन को असेंबल करने लगते हैं, जबकि जेसन दूसरी पायलट टीना के साथ जहां वो मीटियोराइट घुसा था चांद के उसी गड्ढे में जाएंगे और वहीं से उन्हें उस मीटियोराइट को मैप करना होगा ताकि मशीन को सही जगह से एक्टिवेट किया जा सके और उनका प्लान पूरा हो जाए। अब कुछ ही देर के बाद एलेक्स अपनी मशीन को कंप्लीट करने वाला था, जबकि नीचे जेसन और टीना जो कि गड्ढे में जा रहे थे। अब उन्हें काफी देर बीतने के बाद भी काम की कोई जगह नहीं मिली। वे अब भी उस मीटियोराइट को मैप नहीं कर पाते कि तभी अब उनका रोवर आसपास की चट्टानों से टकराते हुए क्रैश होने लगता है, जिसके कुछ ही देर में वे एक चट्टान के किनारे जा फंसे। यहाँ जेसन अपनी साथी पायलट टीना को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद टीना बच नहीं पाती और वो मून के कोर के दबाव में मारी ही जाती है। जिसके बाद जेसन ने बाहर मौजूद एलेक्स और सरगे को सब बताया कि कैसे उनके रोवर के क्रैश होने से उसकी साथी पायलट टीना नहीं रही। वहीं अब तो वो भी यहीं फंस गया, क्योंकि बिना रोवर के वो ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी वो अंदर से ही उनके लिए इस जगह को मैप कर देगा और बाहर उनकी मशीन को एक्टिवेट करने के लिए सही जगह बताएगा। जेसन अब जल्दी से रोवर की मशीन का इस्तेमाल कर इस गड्ढे के अंदर का सारा डेटा और पूरे मीटियोराइट को मैप कर इस सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर एलेक्स तक पहुंचा देता है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही सरगे ने कहा कि अब चूंकि अंदर से जेसन ने अपना काम कर दिया है,
तो वे उस जगह पर अपनी मशीन को एक्टिवेट कर यहाँ से निकल सकते हैं और बच सकते हैं। हालांकि एलेक्स अपने साथी जेसन को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ना चाहता, तो उसने कहा कि क्यों न वे पहले रोवर से जाकर जेसन को लेने जाएं। लेकिन तभी वीडियो में खुद जेसन ने आकर कहा कि वे उसे बचाने ना आए, क्योंकि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है और अगर उनकी मशीन को एक्टिवेट करने का समय निकल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सो वो अभी अपना मिशन पूरा करे। जबकि नीचे बेस पर मार्टिना सब देख रही थी, कैसे जेसन खुद का सैक्रिफाइस देकर अपना मिशन पूरा कर रहा है। वहीं जेसन भी अपनी आखिरी वीडियो में मार्टिना को गुड बाय बोल चांद की सरफेस पर मार्टिना और अपने होने वाले बच्चे का नाम लिख देता है, ताकि उनकी याद हमेशा उसके पास रहे। जबकि ऊपर अब तक एलेक्स ने अपनी मशीन को एक्टिवेट कर दिया था और वो अब इम्पैक्ट के कुछ ही सेकंड्स पहले सरगे के साथ मून से फिर से टेक ऑफ कर लेता है। जिसके बाद फाइनली जैसा कि उनका प्लान था, मशीन के इम्पैक्ट से मून के बीच एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी मैग्नेटिक एनर्जी से अब वो मीटेओराइट चांद के सरफेस से बाहर निकलते हुए दूर स्पेस में चला जाता है। नीचे से सारी दुनिया ये नजारा देख रही थी कि कैसे अब उनका मून आधा बीच से टूट रहा है, यानी कि उनका प्लान काम कर गया। तभी बेस पर सब एलेक्स और सरगे से कांटेक्ट करने लगते हैं कि इस ब्लास्ट में उन्हें कुछ ना हुआ हो। लकीली दोनों सेफ थे। वे मून के ब्लास्ट रेडियस से सही समय पर दूर निकल गए, जिससे बेस पर हर कोई झूम उठता है, क्योंकि उन दोनों की बहादुरी से पूरी दुनिया बच गई। वैज्ञानिकों ने रियलाइज किया कि अब अचानक से मून का मास उस ब्लास्ट से कम होने से अब मून के बने दोनों ही टुकड़े आपसी ग्रेविटी में एक साथ रहेंगे और वे फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट जाते हैं, यानी कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। जबकि एलेक्स अब वापस आते हुए अपने दोस्त जेसन को याद करता है, जिसने इस मिशन के सक्सेस के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। इसके बाद एलेक्स को आने पर आर्मी और पूरी दुनिया की ओर से हीरो वाला वेलकम मिलता है, जबकि एलेक्स को तो सिर्फ अपने बच्चों की ही पड़ी थी और वो डॉक्टर मैगी और अपने दोनों बच्चों के साथ घर जाने लगा, जिनके लिए उसने पूरी दुनिया को बचाया था। जबकि अब उनका चांद 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और ये दोनों हिस्से अब हमेशा के लिए आपसी ग्रेविटी में बंधे रहेंगे और ये नजारा अब पूरी दुनिया के लिए नॉर्मल हो जाएगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।